जय मसीह की हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर पिता, सुबह से लेकर अभी तक संभाला, ये समय दिया, ये मौका दिया, तेरे नाम को कोटि कोटि धन्यवाद देती परमेश्वर पिता। आज का दिन दिखाया परमेश्वर पिता, तेरे पुनरुत्थान का दिन सेलिब्रेट करने का मौका दिया, धन्यवाद देती परमेश्वर पिता। आज जो मैं वचन बताने जाने वाली हूँ, उस वचन के द्वारा तू हमसे बात कर। मुख भले ही मेरा हो परमेश्वर पिता, लेकिन शब्द आपके हो। मैं खुद को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ परमेश्वर पिता, आपके लहू में कवर करती हूँ। जिस मुख से मैं आपका वचन बताने जा रही हूँ, उस मुख से अगर मैंने किसी को कुछ गलत बोला होगा, किसी को श्राप दिया होगा, तो मुझे क्षमा कर, अपने लहू से धो, शुद्ध कर, पवित्र कर। आपका वचन दुधारी तलवार है, वो बताने वाला और सुनने वाला दोनों के जीवनों में कार्य करता है। हम दोनों के जीवनों में आपका वचन कार्य करने पाए परमेश्वर पिता। आपका वचन हमारे जीवन में सजीव हो पाए। हमारे हृदयों का खतना कीजिए और उसके ऊपर आपका वचन लिखिए, ताकि उस वचन अनुसार चलने फिरने वाले हम बन पाए। ये दुआ मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती, सुन और कबूल कर, आमीन। मेरे भाई बहनों, आज का वचन है मरकुस का 16वां अध्याय 7वां वचन। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यह नहीं, देखो यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। मेरे भाई बहनों, हम जानते हैं कि हमने गुड फ्राइडे अभी ही सेलिब्रेट किया कि यीशु मसीह को मारा गया, गाड़ा गया, उसे धनी की कब्र मिली और तीसरे दिन वो फिर से जी उठा। यस, और यही दिन हम ईस्टर संडे या पुनरुत्थान का दिन करके मनाते हैं। मेरे भाई बहनों, उस समय भी जो चेले यीशु मसीह के साथ थे, जिनको यीशु मसीह ने शिक्षा दी, यीशु मसीह ने जिनको भविष्यवाणी की थी उसके मृत्यु के बारे में, उसके पुनरुत्थान के बारे में, लेकिन वो सब लोग वो सब बातें भूल गए थे, वो डर गए थे, वो चिंतित थे। वो इस बात की चिंता कर रहे थे कि यीशु मसीह के पीछे हमने अपना घर बार, अपना कारोबार सब कुछ छोड़ दिया। अब ये हमारे गुरु को इन लोगों ने मार डाला, इन लोगों ने उसे मार डाला, अब हमारा क्या होगा। और ऐसे समय में जब शब्बात दिन के दूसरे दिन, तीसरे दिन, जैसे हर किसी में कुछ ना कुछ रिवाज होते हैं, उस समय भी रिवाज था। तीसरे दिन ये लोग मार्था और मरियम मगदली कब्रिस्तान में गए और उन्होंने यीशु मसीह की जो कब्र थी उसके ऊपर वहाँ जाके वो जा रहे थे रास्ते से और बोल रहे थे कि हमारे लिए वो ढूंढा कौन बाजू करेगा, क्योंकि वहाँ जाके उनको यीशु मसीह को सुगंधी द्रव्य, तेल, अत्तर, ये सब कुछ चीज़ें लगानी थी, ताकि जो बॉडी है वो जल्दी खराब ना हो जाए, सड़ ना जाए। इसलिए वो जा रहे थे, क्योंकि यीशु मसीह को मारा, उसका दूसरा दिन शब्बात दिन था और शब्बात दिन के दिन कोई काम नहीं करते थे, इसलिए वो शब्बात दिन के दूसरे दिन वहाँ चले गए। और वो जब वहाँ चले गए तो वो क्या देखते हैं कि कब्र पे जो दगड़ पत्थर लगाया गया था उसे बाजू हटा दिया गया है। और उन्होंने जब भीतर जाके देखा तो उन्होंने देखा कि एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। और एक देवदूत वहाँ पे बैठा हुआ था और उस देवदूत ने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढते हो। वह जी उठा है, यह नहीं है, देखो यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा है। और वो देवदूत मरियम मगदली और मार्था इनको सुवार्ता बताता है कि यीशु मसीह जिसे तुम ढूंढ रहे हो, जिसे क्रूस पे लटकाया गया था, वो आज यहाँ पे नहीं है, वो जिंदा हो चुका है, वो जीवित हो चुका है। मेरे भाई बहनों, उस समय भी चेलों ने इन बातों पे विश्वास नहीं किया। पतरस और यूहन्ना खुद देखने के लिए चले गए, वो खातरी करने के लिए चले गए। यहाँ तक कि थोमा ने तो कहा कि जब तक मैं यीशु मसीह के हाथों में अपनी उंगली डाल के ना देखूं, तब तक मैं भरोसा नहीं करूँगा कि यीशु मसीह जिंदा हुआ है। मेरे भाई बहनों, आज भी कई लोग इन बातों पे भरोसा नहीं करते, खास करके इजराइल देश में, क्योंकि उस समय के रोमी अधिकारियों ने ये अफवाह उठाई थी कि यीशु मसीह के चेले उसकी बॉडी लेके, उसका देह लेके भाग चुके हैं, उन्होंने उसे दूसरी जगह रख दिया है। इसीलिए आज भी इजराइल देश में यीशु मसीह के जिंदा होने पर विश्वास नहीं किया जाता। आज भी एक मुस्लिम समाज है जो यीशु मसीह पैदा हुआ ये मानते हैं, यीशु मसीह
जीवित है ये मानते हैं, लेकिन ये नहीं मानते कि यीशु मसीह मृत हुआ है, क्योंकि वो बोलते कि यीशु मसीह को सूली पे नहीं चढ़ाया गया, यीशु मसीह के जगह दूसरी आदमी को सूली पे चढ़ाया गया। ऐसी उल्टी सीधी बातें वो करते हैं। मेरे भाई बहनों, सच यही है कि आज भी यीशु मसीह जीवित है। यीशु मसीह उसके लिए की गई भविष्यवाणी के अनुसार इस दुनिया में आया, जिया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन फिर से उठा, और वो फिर से इस जगत में आने वाला है, जगत का राजा बनके आपका और मेरा न्याय करने के लिए। लेकिन आज भी अगर हम मसीह समाज में देखते हैं तो आज भी कई लोगों का यीशु क्रूस पे है। आज भी कई कलीसिया में यीशु मसीह क्रूस पे लटकाया गया है। आज भी कई पास्टर डीपी में, स्टेटस में, अपने घर पे, अपनी कलीसिया में क्रॉस पे लटकाया हुआ यीशु मसीह का चिन्ह लगाते हैं। वो आज भी लोगों को ये बताते हैं कि यीशु मसीह सूली पर है। हाँ, अगर वो गलत है, वो सेवक होके गलत काम कर रहे हैं, तो आज भी उनका मसीह सूली पर ही है। और है ऐसे सेवक, है ऐसे मसीह लोग कि जिनका यीशु आज भी सूली पे है। आज ही समय है, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। यीशु मसीह को अपना लो, जिंदा खुदा को अपना लो। वो जीवित परमेश्वर है। वो आपके हृदयों का दरवाज़ा खटखटा रहा है और वो आके आपके हृदयों में रहना चाहता है। उसका स्वागत करो। अपने दिल का दरवाज़ा यीशु के लिए आज खोल दो। उसे जिंदा करो, उसे जीवित करो, क्योंकि वो जिंदा हो चुका है। वो अब उस सूली पे नहीं है, वो उस सूली से उतर चुका है। वो अभी उस कब्र में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की कब्र ऐसी है कि जो खाली है, यानी वो सबूत है कि यीशु मसीह के जीवित होने की, यीशु मसीह के जन्म की नोंद है, लेकिन यीशु मसीह के मृत्यु की कहीं भी नोंद नहीं है। उसका कोई भी डेथ सर्टिफिकेट नहीं है। उसकी वजह यही है कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। यीशु मसीह जिंदा खुदा है। हैप्पी ईस्टर। यीशु जीवित हुआ है, सच में जीवित हुआ है। परमेश्वर करे पढ़े हुए वचन आपके लिए आशीषित होने दे। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना कर दे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर पिता, तेरे नाम को कोटि कोटि धन्यवाद देती परमेश्वर पिता। जो वचन हमने सीखा परमेश्वर पिता, तू हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर परमेश्वर पिता। तू हमें वचनों में चला, तेरा वचन हमारे हृदय में लिख। सच में परमेश्वर पिता, भाई हमारा यीशु वो क्रूस पे नहीं है, बल्कि वो वहाँ से नीचे आया है और वो जीवित हो गया है। आज वो जिंदा खुदा है जो हमारे हृदयों में रहता है। ये दुआ मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन।